आगे स्टूडेंट इसका है पॉइंट नंबर 5, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 25/12। तो स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में हो, आप सिंपल कह लो कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में नहीं है, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू तो जाके मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/12। अब स्टूडेंट इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और स्टूडेंट ये वैसे ही प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 25/12। यहां पर स्टूडेंट हमने फार्मूला ओपन किया, कौन सा फार्मूला ओपन किया है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला जो है स्टूडेंट हमने यहाँ पे ओपन किया। अब स्टूडेंट ये x इस x के साथ ऐड होकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर, ये स्टूडेंट 2x वैसे ही प्लस 1, और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैसे ही इक्वल टू 25/12। अब ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा, 12 2 से मल्टीप्लाई होके 24x स्क्वायर, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 24x, और 12 1 से मल्टीप्लाई होके 12। इस तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 25 एक्स स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गए 25x। अब स्टूडेंट इन वैल्यू को हम इक्वल के इस साइड पे ले आए, ठीक है, ये 25x स्क्वायर वैसे ही प्लस 25x वैसे ही, अब ये प्लस का इस साइड पे आ गया, ये माइनस का 24x स्क्वायर, ये इधर प्लस का इस साइड पे आ गया माइनस का 24x, ये इधर प्लस को जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर, 25x में से 24x निकालेंगे तो स्टूडेंट ये x, और ये हमारे पास -12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने का क्या मेथड रहता कि फर्स्ट को आपने करना है लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो जब फर्स्ट को आप लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई में -12, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा -12x स्क्वायर, सेंटर में क्या आ रहा है x, इसका मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वायर आए और ऐड करने से क्या आ जाए x आ जाए। तो स्टूडेंट मेथड मैंने आपको बता दी है, तो देखो स्टूडेंट ये x स्क्वायर -3x प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखो ये 3x -3x प्लस 4x, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास x भी आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम x को कॉमन निकाल लेंगे, तो x -3, और इन दोनों में से 4 को कॉमन निकालेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x -3 जो है वो कॉमन आएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो जब इनको अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा x -3 इक्वल टू 0, और सेकंड हमारे पास है x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो जो सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट वो आ जाएगा
-4 एंड 3।